बड़ी स्टेज लगी है, इससे अंदाजा लगा लो कि इतनी बड़ी जीत होगी आपकी, जितने बड़े नेता बैठे हैं। अभी कैप्टन अभिमन्यु मेरे से पूछ रहे थे कि जीत का मार्जिन कितना रहेगा। भाई बोलोगे तो फिर मैं गिनती भूल जाऊंगा। बोलो मत, मेरी बात सुन लो पूरी। तो कैप्टन अभिमन्यु ने तो कई इलेक्शन लड़े हैं, पार्लियामेंट के भी लड़े हैं, एमएलए का भी लड़ा है। जीत हार का जो फैसला है वो मैं ये मान के चलता हूं कि जींद की जनता का जो फैसला होगा वो ये होगा कि 51% वोट तो भारतीय जनता पार्टी की है, बाकी की सारी उनकी बटी हुई है। कितनी बंटती है, किसकी बंटती है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि गरीब आदमी, गरीब की भी परिभाषा गलत है, मैं ये कहता हूं कि जो कमेरा वर्ग है वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जहां कमेरा वर्ग खड़ा होता है वहीं से जीत होती है। आप ये देखो कि दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई कैसी दिलचस्प है, क्योंकि दोनों का जींद से लेना देना कुछ नहीं। एक ऐसी लड़ाई वो लड़ रहे हैं जिससे कि जींद के मतदाता को खुद ये लगता है कि इनको वोट देने का फायदा नहीं है। जींद का मतदाता ये समझता है कि ये अपनी राजनीतिक गोटियां कैसे रखनी है उनके लिए कोशिश कर रहे हैं, और कई इनका साथ देने वाले भी ऐसे ही हैं। उनको एमएलए एमपी बना देते हैं कभी, लेकिन गणित का ज्ञान नहीं है। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि ये इतिहास बदलेगा, और इतिहास बदलने के लिए हो सकता है भगवान ने डॉक्टर हरिचंद मिड्डा को अपनी शरण में ले लिया हो, लेकिन जींद की धरती में वो जो प्रथा थी कि नेता आए, रैली करें, और जींद वाले भी लले लले करके उनकी साथ लाग ले और माला भी परा दें, उनको पैसे धन भी दे दें, और उसके बाद जींद के साथ एक नहीं अनेक बार जींद को अपनी राजनीति का अखाड़ा बना के लोगों ने हमेशा जींद के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया है जो कोई राजनीति में करता नहीं। लेकिन आज की ये जो चुनावी सभा है ये वो नहीं है। ये चुनावी सभा जींद की धरती से एक नया संदेश देना चाहती है, और उन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनको संदेश देना चाहती है कि भाई माफ करो हमारे को, कब तक हमारे आंखों में धूल झोंकते रहोगे। लेकिन लोग भी बहुत जल्दी जय जयकार करने लग जाते हैं। कंडेला कांड भूल गए वो लोग। मैं एक गांव में था कल, वहां एक टावर है, टावर लगा हुआ ये मोबाइल का। उस मोबाइल के टावर पे सबसे
दूसरा जो था झंडा टांग रखा, जिस पार्टी का भी कोई नाम भी नहीं है। मैंने उन गांव वालों से एक बात कही, मैंने कहा ऊंचा झंडा टांगने से कोई सोचो वोट मिल जाएंगे? अरे वोट तो नीचे वाली है। झंडा उन्होंने भी टांगा है, लेकिन गरीब हैं, झंडा दिखता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर गरीब के दिल में झंडा है। और मैंने कहा भाई एक काम कर लियो, 31 तारीख ने ये झंडा लगा के तो रखना, लेकिन नीचे ले आकर रख दियो सबसे नीचे, क्योंकि तारा हाल ही ऐसा होना है जो अपने दादा का नहीं हो सकता, जो अपने परिवार का नहीं हो सकता, जिसने परिवार को ऐसा कर दिया जैसे कोई पुराने जमाने में गद्दी हासिल करने के लिए बादशाह लोग अपने भाइयों को मरवा देते थे, अपने बाप को मरवा देते थे, अपने रिश्तेदारों तक को तबाह कर देते थे। ये जो सत्ता के भूखे जो लोग हैं, ये जींद की जनता में आके ये कहें अरे कम से कम हमारा तो ऐसी संस्कृति नहीं है, हमारे यहां तो अब भी हमारे परिवार इकट्ठे हैं, हमारे चाचा ताऊ, हमारे भतीजे, हमारी बहन इकट्ठा रहते हैं और इस चीज का गर्व करते हैं जींद के लोग। और वो परिवार को तबाह करके जींद की संस्कृति को तबाह करने के लिए यहां चुनाव लड़ने आए हैं। किस मुंह से चुनाव लड़ रहे हैं? क्या मतलब है? जिस आदमी को अपने बड़ों का एहतराम नहीं होता, अपने बड़ों की इज्जत करना नहीं जानते, वो तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुमसे प्यार करेंगे, इस इलाके का विकास करेंगे? हो नहीं सकता। और इसी तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपनी मान्यताओं को बदलना होगा। आपने अपने क्षेत्र में जाके जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ऐसी ताकतों को समर्थन दे रहे हैं जो इस इलाके के हित के लिए नहीं है, जो जींद की 14 लाख आबादी के लिए, उनके हित के लिए नहीं है, जो जींद की गरीब जनता के लिए हित के लिए नहीं है, उन लोगों को वोट देना जींद की जनता के साथ एक बड़ा बड़ा धोखा है। और यही नहीं, कांग्रेस ने भी अपना ऐसा प्रत्याशी उतारा जो ये कह रहा कि मेरे को अब की बार मौका दे दो, जींद की धरती पे राज लेके आऊंगा। ऐसे लोग आप नहीं जानते, ऐसे लोग पैदा वहीं होते हैं जहां इतिहास ऐसे लोगों को कभी मौका नहीं देता। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई कैंडिडेट बचा नहीं था और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है हरियाणा में जो खोखली है, सिर्फ नारों तक सीमित रह गई। और नारे भी वो नारे नहीं है जो गरीब की बात करने वाले नारे हो। नारे वो हैं कि हमें हमारी लुटी हुई जो सल्तनत है उसमें दोबारा से घुसने का मौका दे दो जींद के लोगों। हम तो मौका कैसे दे दें? और फिर ऊपर से इतने घपले हैं और हैं, कहीं सीबीआई पीछे है, कहीं ईडी पीछे है, और एक के बाद एक जो इन्होंने जनता के साथ लूट की थी उसका एक एक अध्याय खुल रहा, आपके सामने आ रहा है। ऐसे आदमियों को आज हमारे बीच में उतारा गया। आपसे मेरा सवाल है इस बात के लिए, क्या जींद की धरती के लोग इन बातों को समझते नहीं? अगर समझते हैं
तो उनका वोट किसी भी प्रकार से ऐसी ताकतों के साथ नहीं जाना चाहिए। आपको समझना होगा, आपको सोचना होगा। और सिर्फ विकास की बात नहीं है, विकास के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखा दिया कि हम 90 के 90 हलकों में कहीं ये बात सोच के विकास नहीं करते कि हमारी पार्टी का एमएलए या नहीं है। 90 के 90 क्षेत्रों में समान विकास की परिभाषा अपनाई है। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने जींद के लोगों में एक बड़ा भारी बदलाव देखा है। मुख्यमंत्री जी, एक गांव है बड़ौदी, उसमें मैं 4 दिन पहले जाके आया था। उस गांव में मैंने भी 3 इलेक्शन लड़े हैं पार्लियामेंट के। 40 वोट से ऊपर नहीं मिलती थी मेरे को। जिस दिन मैं उस गांव में गया, गांव के लोगों की नजरें बदली हुई थी। वो कह रहे थे कि किसी सरकार ने हमारे को कभी नौकरी नहीं दी और ये आपकी पता नहीं कैसी सरकार है, हमारे 7 लड़के लगा दिए। 7 लड़के लगाने की बात कहते कभी लगे ही नहीं। लेकिन उन लोगों की एक दाद दूंगा मैं। वो कहते हैं कि नौकरी हमारे को नहीं लगाते थे तो हम अपनी तैयारी करके फौज में जाते थे। अब पहली बार हमारे को ये लगा है कि सरकार में हमारा भी हिस्सा है। तो एक हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि भाई अगर आपको इतनी खुशी है इस बात की तो आप भारतीय जनता पार्टी को अपने गांव से जिताओगे। एक स्वर में उन लोगों ने ये कहा कि अब की बार हमारी मशीन के देख लेना, निकाल लेना कि हम बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो उम्मीदवार हैं उसको जिताएंगे। लेकिन ये हल्की तालियां बजती हैं, इसके लिए भी हमने तैयारी की है। हाँ, और तैयारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा भर से जितने भी हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके लिए भी हम ऐसी ही कोई स्कीम बनाएंगे ताकि कार्यकर्ता भी कहे हमारे भी 1-1, 2-2 आदमी फिट हो गए हैं। क्योंकि गाड़ी कार्यकर्ता से चलती है और कार्यकर्ता का सम्मान इस पार्टी में जितना है हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि हम तो दूसरी पार्टी में थे। और दूसरी बात यह है कि मैं ज्योतिषी हूं, ज्योतिषी। और रामविलास जी तो असली ज्योतिषी हैं, हाथ देखने वाले। ब्राह्मण के सपुत्र है और प्रकांड पंडित हैं और भाषा का ज्ञान भी ऐसा है जैसे कोई यूपी का बोल रहा हो। हम तो देसी पंडित हैं, देसी। और पंडित भी हम यूं नहीं देखते कि छोरा होगा छोरी। हम ये भी नहीं देखते नौकरी मिलेगी कि नहीं। हम ये देखते हैं कि जींद के इलेक्शन में जीतेगा कौन। अब ये जो ज्योतिष है ये इसलिए मैं जानता हूं कि मैं रात को जलसा नहीं करता कभी भी। रात को लोगों से आंख नहीं मिलती, चाहे आप कितना ही भौंक लो। जब तक आंख नहीं मिलेगी आप बता नहीं सकते कि ये वोटर आपका वोट देगा या नहीं देगा। इसलिए दिन में मैंने घूम के मतदाताओं से जो मेरा बात हुई है, उनकी आंखों की तरफ देखा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं उसको देखा है। तो आज मैं ये कह सकता हूं
कि 31 तारीख का जो परिणाम होगा वो हरियाणा की राजनीति में इतिहास रचने वाला परिणाम होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की राजनीति शुरू की है वो हरियाणा के लोग वैसी राजनीति चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आगे 5 साल का फैसला जो होगा वो जींद के चुनाव के परिणामों पे होगा। और लोग ये चाहते हैं कि हम तो 48 साल तक इन राजनेताओं के और इन राज पार्टियों के चक्कर में रहे। कांग्रेस से नाराज हो गए तो देवीलाल जी की पार्टी को वोट दे दिया, ओम प्रकाश चौटाला से नाराज हुए तो कांग्रेस को दे दिया, इसी चक्कर में रहे। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से एक निर्णायक फैसला लिया कि अब की बार हम अकेले चुनाव मैदान में जाएंगे और स्पष्ट बहुमत लेके पहली बार हरियाणा में एक तीसरी पार्टी का उदय हुआ है। और जो तीसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है वो दोनों की चाल से अलग है। वो राजनीति में एक ऐसी सोच पैदा करना चाहती है जिससे कि हमारे हरियाणा की संस्कृति और सभ्यता, जिससे हमारे हरियाणा के लोगों के आपस का भाईचारा वो मजबूत हो सके। और इसी प्रयास के तहत आज जैसे मैंने कहा कि कमेरा वर्ग इकट्ठा हुआ है, आप सोच नहीं सकते कितने बड़े बड़े परिणाम इस चुनाव के साथ बंधे हुए हैं। और मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि हमारी पार्टी जिस तरीके से हरियाणा के अंदर एक शांति और एक भाईचारे के रूप से प्रगति के पथ पे निकली है, उससे हमारे को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला। मैं अपने सभी साथियों को इस बात के लिए आज, क्योंकि आप और जगह से भी बहुत आए हुए हो, इसके बाद 15 दिन महीने के बाद पार्लियामेंट के चुनाव आ जाएंगे और उसके बाद फिर हरियाणा विधानसभा के चुनाव होंगे। आज आप जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण मिड्डा के कार्यक्रम में उनको समर्थन देने, उनको शक्ति देने के लिए आए हो, गांव-गांव फैल जाओ और आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत पार्टी के रूप में यहां अपना समर्थन दो। तो सारे देश की सियासत, क्योंकि ये भी बता दूं, जब मैं ज्योतिष की बात करता हूं तो मैं ये भी बता दूं कि आम आदमी उसके मन में भी ये है। और ये हमारे वाले है ना, हमारे वाले, पता है तुमने कौन हूं मैं? हाँ, ये भी न्यू कहे हैं भाई या ऊपर वाली तो मोदी नहीं देंगे, तो इसका मतलब राज तो भाई दोबारा दिल्ली के अंदर भी और चंडीगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी का राज होगा। और इसी में जींद के लोगों की समझ का परिणाम निकलेगा कि हम सही रास्ते पे और सही ताकतों के साथ जुड़ के इस प्रांत को मजबूती दे रहे हैं। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मान के चलता हूं कि आप एक पूरी ताकत से 28 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाओगे। और जैसे मैंने कहा कि आधे से ज्यादा वोटों पे भारतीय जनता पार्टी का बटन कमल पे दबेगा और बाकी जो सौदा है उसका हाल क्या होगा ये तो परिणाम बताएगा। लेकिन दिल्ली वाले भी बाट देखे हैं और इन छोरा का दादा भी बाट देखे। ऐसा मचेगा कोहराम आपस में कि फैसले करने मुश्किल हो जाएंगे। धन्यवाद।